हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है इस बार बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर नीट वालों ने सेट किया था। ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है या फिर ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आप देखकर ही बता सकते हैं। तो आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू से लास्ट तक देखें और जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो गिवन है उसका कलर कोड कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये है येलो, ये है वायलेट, ये है ब्राउन और एक और बैंड है और ये वाला है गोल्ड। तो यहां पर क्या होता है, पहला डिजिट दूसरा डिजिट हमको इन दोनों कलर से मिलेगा रेजिस्टेंस का, और जो तीसरा वाला जो कलर होता है ये बताता है कितने से मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये जो लास्ट वाला जो होता है ये वाला बैंड, इससे हमको टॉलरेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो याद रखना हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। बी रॉय, इसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, फिर वॉयलेट, ग्रे, वाइट। तो ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ये वाला ग्रे और ये वाला वाइट। तो यहाँ पर इसके लिए जो डिजिट होता है 1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, 7, 8, 9। और जो मल्टीप्लिकेशन जो अगर ये यहाँ पर होता, तीसरे जगह पर होता, तो जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं इसके लिए 10 की पावर 0, इसके लिए इंटू 10 की पावर 1, इसके लिए 10 की पावर 2, इसके लिए 10 की पावर 3, इसके लिए 10 की पावर 4, इसके लिए 10 की पावर 5, इसके लिए 10 की पावर 6, इसके लिए 10 की पावर 7, इसके लिए 10 की पावर 8 और इसके लिए 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। तो और दूसरा चीज जो ये लास्ट वाला जो बैंड है ये हमको क्या बताता है, टॉलरेंस। सिल्वर अगर होता है यहाँ पर तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होता है ±10% होता है, और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है ±5% होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला डिजिट लिखना है, येलो है पहला डिजिट, तो येलो के लिए क्या आ जाएगा 4। दूसरा डिजिट वायलेट, दूसरा कलर वायलेट है, इसके लिए क्या डिजिट आ जाएगा 7। जो तीसरा बैंड होता है, तीसरा कलर, उसको हमको मल्टीप्लाई करना रहता है तो ब्राउन है, ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा, प्लस माइनस टॉलरेंस, गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या होता है 5%, तो ये आ जाएगा 470 ओम रेजिस्टेंस और प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो ये आंसर नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो इसका आंसर आ गया 470 ओम रेजिस्टेंस और प्लस माइनस 5% जो है टॉलरेंस आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको क्या निकालना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, जिसमें फोर्स दिया गया है ओरिजिन के अबाउट और पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, इसमें फोर्स दिया गया है हमको 3J न्यूटन और जो आर वेक्टर जो है ये दिया गया है 2K मीटर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो टाउ वेक्टर है ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस कर देना है। तो देखो यहां पर आर वेक्टर कितना दिया गया 2K कैप, क्रॉस एफ वेक्टर कितना गया 3J कैप, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का क्रॉस करना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्रॉस क्या हो जाएगा K कैप क्रॉस J कैप। अब देखो K कैप क्रॉस J कैप करना है, तो हम लोग जानते हैं एक सर्कल बना लो ऐसे,
ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको तीसरा मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉक जाएंगे तो नेगेटिव। तो क्या करना है हमको, के क्रॉस जे करना है। तो के क्रॉस जे मतलब उल्टा घूम रहा हूँ, तो मुझे तीसरा टर्म मिलेगा आई, वो भी माइनस के साथ। तो ये मिल जाएगा 6 माइनस आई कैप। तो ये -6 आई कैप, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जो ऑप्शन दिए थे उसमें से चौथा ऑप्शन है ये, -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डेंसिटीज। तो हमें इसका डेंसिटी बताना है। क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। हमको दिया गया है प्रेशर, दिया गया है P दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें P दिया गया है 249 किलो पास्कल, और दूसरा दिया गया है टेम्परेचर दिया गया है T दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और R जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू भी दे दिया है इसमें। देखो कितना अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन कर दिया है कि यहाँ पर कांस्टेंट का भी वैल्यू दे दिया है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो हमको क्या पूछा है यहाँ पर, डेंसिटी रो बताना है, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आइडियल गैस होता है उसके लिए हम लोग जानते हैं P अपॉन रो इज इक्वल टू होता है RT अपॉन MW। ठीक है, तो वहां से हमको रो मिल जाएगा। तो फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, P प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है RT अपॉन MW। ठीक है, तो हमको यहां से क्या चाहिए, रो चाहिए। तो रो क्या हो जाएगा, रो को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो P MW अपॉन में RT। तो ये हमारा रो निकल जाएगा। अब इसमें हमको मात्र वैल्यू पुट करना है। तो यहां पर P जो है ये गिवन है 249 इंटू 10 की पावर 3, और जो हमको M लेना है वो लेना है यहां पर 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये M और W का वैल्यू हो गया, और यहां पर R ले लो 8.314 इंटू टेम्परेचर लेना है, ये टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.199। ठीक है, तो हमको जो रो मिलेगा, रो जो मिलेगा हमको मिलेगा, ये मिलेगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब, ये आंसर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि 2 सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन होगा, है ना। तो फ्री एक्सपांसन के लिए क्या होता है, जो नेचर होता है वो होता है एडियाबेटिक होता है वैक्यूम में। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा है, क्या एडियाबेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर अगर देखें सॉल्यूशन, तो फॉर फ्री एक्सपांसन
फ्री एक्सपांसन के लिए क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में एडियाबेटिक है उसको आप कंसीडर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। एक रिजिड रॉड से जो कि मासलेस है उससे दो पार्टिकल कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक रॉड है, रिजिड रॉड है और इसके इंड से दो मास कनेक्टेड है। एक है 5 kg का और दूसरा जो है 10 kg का। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और इसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है यहां कहीं पर है, यहां से R1 डिस्टेंस पर और यहां से R2 डिस्टेंस पर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो mr होता है ये कांस्टेंट होता है और यहां से अगर हम लोग देखें तो जो r है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/m के, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m के। तो यहां से अगर हम लोग R1/R2 करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, M2/M1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये किसके इक्वल आएगा, M2 कितना है 10 और M1 कितना है 5, तो ये 2:1 आना चाहिए R1/R2। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें R1 और R2 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये R1 है तो इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1 - R1 लिख सकते हैं कि R2 को। तो ये R1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 - R1 इक्वल टू 2/1, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करो, R1 इक्वल टू 2 - 2R1, तो यहां से इसको इधर ले आओ तो R1 + 2R1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 3R1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो R1 हमको 2/3 मीटर आ जाएगा। तो ये R1 का वैल्यू 2/3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में है कि ये वाला कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। हमको जो ऑप्शन में दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। 100 से इंटू करना पड़ेगा इसको, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 3 6 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 6 18, फिर बचेगा 2, तो 66.66 आ रहा है, मतलब कि लगभग 67 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।